हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। जैसे कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, ड्यू में अगर आपको एडमिशन लेना है यूजी कोर्सेज में तो आपको फेज़ 2 से गुजरना पड़ेगा, एप्लीकेशन फेज़ 2 से। ठीक है, आप फेज़ 1 में होगे जिसमें आप रजिस्टर कर चुके होगे, आप फेज़ 2 का वेट कर रहे होगे। फेज़ 2 में वो दो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आएगी और आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, और एक हॉट टॉपिक चल रहा है गाइस, सीयूईटी यूजी स्कोर कार्ड कब आएगा और यार ई सीयूईटी की वजह से आपका रिजल्ट डिले हो जाएगा कि नहीं होगा। इसके लिए आप बहुत सारी वीडियोस देख रहे होंगे तो इसमें क्लियर करूंगा वो डाउट आपका। और गाइस, कुछ यूट्यूबर्स जिनको सिमुलेटेड रैंक की स्पेलिंग तक नहीं आती, ठीक है, वो आपको इस पे ज्ञान दे रहे हैं कि सिमुलेटेड रैंक के बेसिस पे आपको ड्यू में एडमिशन मिल जाएगा। तो इसको भी बताऊंगा कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। और ड्यू ऑफिशियली आपकी प्रेफरेंस शीट को कैसे चेक करेगा, एक रैंक प्रोवाइड करेगा, वो चीज़ भी बताऊंगा कैसे अपनी प्रेफरेंस शीट को ड्यू से चेक करवाना है सबसे पहले ऑफिशियली, और अपना लोकेशन जानना है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके ड्यू में एडमिशन लेने के लिए। तो गाइस, एक बात ध्यान रखना, यहाँ से मेरा और आपका रिश्ता स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, मेरे चैनल से आप अपडेट लोगे, टिप एंड ट्रिक्स लोगे, प्रेफरेंस शीट लोगे, बहुत सारी चीज़ें लोगे, तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आज आप इतने प्रॉब्लम में हो ना, सोचो उन बच्चों का जिनके पास मेरी वीडियो नहीं जा पाती और वो किसी XYZ यूट्यूबर की वीडियो देख लेते हैं, फिर वो गाइस मिसगाइड हो जाते हैं बहुत भयंकर तरह से, जिसकी वजह से उनको अच्छा कॉलेज मिलने के बजाय बेकार कॉलेज में वो बैठे रहते हैं अच्छे नंबर होने के बाद भी। तो गाइस, उन बच्चों के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, ताकि मेरी आवाज़ हर घर तक पहुंच सके और हर बच्चे को पता चले कि आज भी यूट्यूबर है जो बच्चों की जेन्युइनली और फ्री में हेल्प करता है। तो सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल जो सीयूईटी स्कोर कार्ड के डिटेल पे ले चलना चाहता हूं। देखो, सीयूईटी स्कोर कार्ड में आपका जो रिजल्ट आएगा, जो फाइनल की आपकी आने वाली है, देखो जो फाइनल रिजल्ट आपका आएगा कैसे आएगा। सबसे पहले आपकी फाइनल आंसर की आएगी, अभी प्रोविजनल चल रही है, आ चुकी है। ठीक है, अब आपकी फाइनल आंसर की आएगी। फाइनल आंसर की आने में 1-2 दिन लग सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, जो कि स्कोर कार्ड के बेसिस पे होगा रिजल्ट डिक्लेयर। तो जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा, अब आप सोच रहे होगे कि यार री सीयूईटी की वजह से, तो कई यूट्यूबर्स बोल रहे थे कि भाई री सीयूईटी की वजह से आपका रिजल्ट डिले हो सकता है। देखो एक्चुअली क्या होगा, री सीयूईटी अभी एनटीए ने उस पर मुंह खोला ही नहीं है। सबसे पहली बात, री सीयूईटी होगा या नहीं होगा, सिर्फ एक लाइन लिख दी थी ब्रोशर में, जिसकी वजह से तो वो अब री सीयूईटी होगा या नहीं होगा वो चीज़ पता चल जाएगी 15 तारीख को। ठीक है, उन्होंने 15 का डेट दिया था, 15 से 19 का। लेकिन उन्होंने पहले सीयूईटी के कुछ हैं जो ऑफिशियल्स हैं, जिन्होंने न्यूज़ में ये न्यूज़ निकाली है कि रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, रिजल्ट आने वाला है, तो अगर रिजल्ट पहले आता है और री सीयूईटी बाद में होता है, लाइक रिजल्ट अगर पहले आंसर फाइनल आंसर की आ गई और रिजल्ट आ गया, ठीक है, दोनों होने को तो ये भी हो सकता है कि आपका री सीयूईटी हो फिर जाके रिजल्ट आए, ये भी हो सकता है, अभी भी चांसेस हैं। लेकिन अगर आपकी फाइनल की आंसर की आ गई, फाइनल आंसर की आ गई, तो पक्का रिजल्ट तो आपका आ जाएगा 2-3 दिन के अंदर। ठीक है, तो रिजल्ट आपका आएगा और फिर मान लो री सीयूईटी होता है तो फिर आपके रिजल्ट में अपडेशन होगा, वो री सीयूईटी स्टूडेंट की वजह से कुछ अपडेट करेंगे, कुछ मार्क्स का अपडेट होगा, इधर उधर कुछ मार्क्स जोड़े जाएंगे, कम किए जाएंगे, तो वो चीज़ होगी। और गाइस, कुछ बच्चे नॉर्मलाइजेशन पूछ रहे थे। नॉर्मलाइजेशन देखो, नॉर्मलाइजेशन होनी है, जिनमें डबल शिफ्ट का हुआ था ना, तो नॉर्मलाइजेशन तो होनी है। और रही बात, ये क्यों बोल रहा हूँ कि मार्क्स का अपडेशन होगा, क्योंकि देखो ड्यू में ना, जब मैं पीजी के एडमिशन्स करवा रहा था तो उनमें भी ऐसा ही कुछ ड्यू ने मतलब सिस्टम लगाया था, लेकिन ऐसा उनके में नहीं था कि वो अब उनके में दोबारा एग्ज़ाम हुआ था, ऐसा कुछ नहीं था। तो उनके में क्या हुआ, कुछ नंबर का 5-10 नंबर का अपडेशन हुआ था, तो वो ड्यू ने भी बाइफ्रिकेट मतलब पीछे से सीक्वेंस कर लिया था, मतलब उसे सिंक कर लिया था, सिंक मार दिया था कि और बाकायदा मेल आई थी पीजी के बच्चों को कि भाई आपका रिजल्ट अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ है।
तो अगर रिजल्ट आता है फाइनली, जो इस एक फाइनल स्टेटमेंट दूंगा, ज़्यादा नहीं बोलूंगा, कि अगर रिजल्ट आ जाता है देन री सीयूईटी होता है तो आपके रिजल्ट में अपडेशन होगा, जहां तक ये उम्मीद है। और जब रिजल्ट आ जाएगा उसके 2-3 दिन के अंदर ही DU फेज 2 रिलीज करेगा। DU फेज 2 रिलीज करेगा तो वहां से मेरा और आपका रिश्ता शुरू हो जाएगा, और ये बहुत 3-4 महीने तक चलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अपडेट जो होंगी वो मैं दूंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट और टिप एंड ट्रिक्स बताऊंगा। तो अब चैनल को सब्सक्राइब रखना जरूर, और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना जिन बच्चों ने सब्सक्राइब कर रखा है, क्योंकि अब जो प्योरली मैं यूजी की अपडेट्स देने वाला हूँ। तो देखो ये गाइस, जैसी अब फेज 2 रिलीज होगा तो यहाँ आपके ड्यू की वेबसाइट पे आपको अपडेशन का नोटिस आ जाएगा। यहाँ पे नोटिस आ जाएगा कि फेज 2 रिलीज हो गया है, और उसका पूरा आपका डेट वेट सब आ जाएगा, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 का। तो अभी आपके पोर्टल पे देखो ऐसा लिखा आ रहा होगा कुछ, जैसे एप्लीकेशन फेज 1 है ना, और व्यू आपका फॉर्म दिखा रहा होगा व्यू करने के लिए, बस ये लिखा आ रहा होगा अभी। लेकिन जैसी फेज 2 रिलीज होगा तो कुछ ऐसा लिखा आएगा, फेज 2 एप्लीकेशन फेज 2। अभी नहीं आएगा ये उस टाइम आएगा जब फेज 2 रिलीज होगा, और यहाँ नीचे अप्लाई का बटन आएगा। जैसे इस अप्लाई के बटन पे क्लिक करोगे आपके सामने दो ऑप्शन खुलेंगे, जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट मैपिंग और प्रेफरेंस फिलिंग। ठीक है, प्रेफरेंस फिलिंग। तो ये दो ऑप्शन आपके लिए क्या मतलब महत्व रखते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले सब्जेक्ट मैपिंग आपको करनी होगी, जिसमें आप अपना CUET का जो एग्जाम में आपने जो पेपर में सब्जेक्ट्स दिए थे वो वाले और 12th के मार्क्स दोनों को मैप करना होगा। और ये बहुत सोच समझ के मैप करना होगा। अगर आपने इसमें थोड़ी सी भी गलती कर दी तो हो सकता है आप फेज 2 में अपनी एलिजिबिलिटी खो दो। जब आप एलिजिबल ही नहीं रहोगे किसी सब्जेक्ट के लिए तो आप अप्लाई नहीं कर, मतलब कोर्स नहीं ले पाओगे। मान लो जैसे मैंने इकोनॉमिक्स को मैप कर दिया बायोलॉजी के साथ, तो मेरा गया, फिर मैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट नहीं ले पाऊंगा, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स नहीं ले पाऊंगा पोर्टल में, मेरा एलिजिबिलिटी ही छीन लेंगे ये लोग। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। इसका सोल्यूशन ये है कि वीडियो का वेट करना। जैसे मैं एक बच्चे का पोर्टल लूंगा और उसको मैप करके दिखाऊंगा आपको कि ऐसे ऐसे मैप करना है, उस वीडियो को देख के आप सब्जेक्ट मैपिंग करना। फिर प्रेफरेंस फिलिंग पे बात फंसेगी। प्रेफरेंस फिलिंग पे जैसे कि मैंने पहले बता दिया है कि मैं आपके लिए एक न्यू एडवांस प्रेफरेंस शीट बना के लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें कुछ ऐसी वो दिखेगी, जिसमें सारे कोर्स का मिक्सअप होगा, मार्क्स के अकॉर्डिंग होगा, उसमें लिखा होगा, रेटिंग भी लिखी होगी, कैंपस लिखा होगा, नॉर्थ कैंपस है, साउथ कैंपस है, और हिडन कोर्सेज भी दिखाऊंगा। और अपग्रेड और सिलेक्शन और बैकअप सेक्शन को भी कवर अप करूंगा, कोशिश करूंगा इसको भी कवर अप कर लूँ। और आपके पास अभी प्रेफरेंस शीट जो होगी वो पुराने बाबा आदम के ज़माने की प्रेफरेंस शीट होगी, जिसमें सिर्फ एक कॉलेज की लिस्ट बना के दे दी होगी किसी ने, और उसके पैसे भी ले लिए होंगे आपसे। तो वो लिस्ट से ये वाली लिस्ट क्यों आपके चांसेस बढ़ा देती है, बिकॉज देखो उस लिस्ट में आपको ये सारे कोर्सेज दिखाए नहीं गए होंगे कि ये भी कोर्सेज हैं DU में। अगर कोई बच्चा मेरी लिस्ट यूज़ करके एडमिशन लेना चाहता है तो ये कोर्सेज को अप्लाई करेगा पक्का। और ये कोर्सेज मान लो जैसे इकोनॉमिक्स प्लस उसका कट ऑफ कम था, इकोनॉमिक्स प्लस कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये वाला जो कोर्स है इसका कट ऑफ कम था, और इसने मेरी प्रेफरेंस शीट यूज़ करके ये कोर्स ऐड कर दिया। अब मान लो कट ऑफ हाई चला गया, लेकिन इस वाले कोर्स का कट ऑफ कम जाएगा बिकॉज बच्चों को पता नहीं था। ठीक है, बच्चों को पता नहीं था, और यही फायदा उठा ले जाएगा बच्चा कि इसका एडमिशन जल्दी हो जाएगा। तो मेरी ये जो प्रेफरेंस शीट है आपके चांसेस 100% बढ़ा देगी DU में एडमिशन लेने के। और जैसा कि आपको एक बात पता होगा, प्रेफरेंस मतलब इसमें एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, कुछ बच्चे एक बात नहीं जानते हैं कि राउंड वन में 71,000 सीट्स होती है। ये ऑफिशियल डेटा है जो मैंने अपने वीडियो में दिखाया है, और आई बटन में भी वो वीडियो आ रही होगी, देख लेना, पहले ये सुन लो। राउंड 1 में 71,000 सीट्स होती हैं, तो राउंड 1 में सीधा 15, राउंड 2 में सीधा 15,000 सीट्स रह जाती हैं। ये मैंने आपको मेरे जो चैनल को फॉलो करते होंगे तो उनको पता होगा। तो ये ऑफिशियल डेटा है लास्ट ईयर का। तो इस साल भी यही होने वाला है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि हर साल तो सेम ही नंबर है ना। 800 नंबर था पिछली बार भी, इस बार भी सेम ही चीज़ है, तो कुछ ज़्यादा नहीं है। एप्लीकेंट्स बढ़ गए हैं, जबकि पिछली बार शायद अराउंड 2 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया था, इस बार 2.5-3 लाख बच्चे रजिस्टर कर रहे हैं।
तो और बढ़ जाएगा। तो ये जो ड्रास्टिकली चेंज आता है ऑफिशियल चीज़ों में, तो ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी। तो अब प्रेफरेंस शीट जो मैं बना के आपको देने वाला हूँ, बच्चे परेशान होंगे कि भाई बना के तो दे दो भाई, कब बनाओगे? तो बना के रेडी है, बना के प्रेफरेंस शीट रेडी है आपकी, लेकिन वो रिलीज पता है कब होगी? जब आपके फेज 2 डिक्लेयर हो जाएगा डीयू का। जैसे ही फेज 2 डिक्लेयर हो जाएगा उसी दिन ये वो प्रेफरेंस शीट रिलीज हो जाएगी। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मेरी प्रेफरेंस शीट कॉपी हो सकती है, और ज़रूर होगी। बाकी यूट्यूबर्स फिराक में बैठे होंगे कि मेरी प्रेफरेंस शीट कॉपी कर लें, बिकॉज वो इतनी मेहनत नहीं करेंगे। कोई यूट्यूबर इतना पागल नहीं है जो बैठ दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई भी जानकारी लेने के लिए ये मेरा टेलीग्राम का सबसे बड़ा ग्रुप है, टेलीग्राम का ज्वाइन करिए इसे, एंड इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगी। आपको क्या करना है, टेलीग्राम डाउनलोड करके टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना है दिल्ली यूनिवर्सिटी, और मेरा ग्रुप सबसे टॉप पे आ जाएगा। आकर मेरे से वहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हो कोई भी। के इतनी मेहनत करेगा कि ऐसे सारे कोर्सेज को, एक एक कोर्सेज को एनालिसिस करेगा और वो बना के ऐसे प्रेफरेंस शीट आपको देगा, कोई नहीं है। वो एक नॉर्मल कॉलेज लिस्ट बना देगा और कहेगा जाओ जैसे करना है कर लो। तो इसीलिए मैं वो चीज़ पे थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन लगा रहा हूँ कि ड्यू फेज 2 जब जैसे ही रिलीज कर देगा, कि डिक्लेयर कर देगा, उसी मान लो अगर 10 मिनट पहले डिक्लेयर कर दी, अभी मान लो 10 मिनट में रिलीज कर दी, तो अब मेरी वीडियो आधे घंटे 1 घंटे के अंदर रिलीज कर दूंगा मैं। ठीक है, वीडियो भी बना के रख लूंगा मैं ताकि रिलीज करने में आसानी हो जाए। और ये वीडियो सिर्फ ओनली सब्सक्राइबर्स के लिए होगी। आप अगर नॉर्मल यूज़र हो, पब्लिक यूज़र हो, देख के चले जाते हो सिर्फ, तो आपको कोई वीडियो नहीं दिखाई देगी प्रेफरेंस शीट के ऊपर मेरी। ठीक है, याद रखना ये बात। तो सब्सक्राइब करके रखना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। ठीक है, याद रखना ये बात। अब गाइस एक बात करते हैं, स्टिमुलेटेड रैंक। भाई इस पे कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा क्योंकि बिकॉज मेहनत हर कोई कर रहा है। और मेरे से एक बच्चा आया, जैसे ही उस फलाने यूट्यूबर की वीडियो रिलीज होती है, वो बच्चा आया मेरे पास, कह रहा है भैया सिमुलेटेड रैंक के बेसिस पे एडमिशन होता है क्या? मैंने कहा नहीं यार, ऐसा तो कुछ नहीं होता। सिमुलेटेड रैंक पे क्यों एडमिशन होने वाला है? वो तो नॉर्मल सी एक चीज़ होती है। तो मैंने देखा, उसने मेरे को वीडियो सेंड करी कि भैया ये देखो ऐसे वीडियो में बता रखा है। तो मैंने कहा ठीक है, देखा मैंने वीडियो, तो बिल्कुल एकदम गलत न्यूज़ बता रखी है। पहली बात, उसको तो वो नॉर्मल एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि उनको तो सिमुलेटेड रैंक की स्पेलिंग ही नहीं आती। सिमुलेटेड को स्टिमुलेटेड बोल रहे हैं, ST बोल रहे हैं, स्टिमुलेटेड। भाई जिनको स्पेलिंग ही नहीं आती वो इस टॉपिक पे ज्ञान दे रहे हैं और ये कह दे रहे हैं कि इसके बेसिस पे एडमिशन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। ड्यू में इसके बेसिस पे एडमिशन नहीं होता। इसके बेसिस पे जो होता है वो बताता हूं। देखो, ड्यू आप लोग जब प्रेफरेंस फिल करते हो, देखो आप लोग जब प्रेफरेंस फिल करते हो, सिमुलेटेड रैंक आपको क्या बताता है? जो प्रेफरेंस होती है आपकी, जैसे 2.5 लाख बच्चों ने ड्यू में अप्लाई किया, 2.5-3 लाख बच्चों ने अप्लाई किया, ठीक है, और उसमें निकलती है सिमुलेटेड रैंक। सिमुलेटेड रैंक कैलकुलेट कैसे होती है? सिमुलेटेड रैंक यहाँ देखो रूल्स में बताया हुआ है कि सिमुलेटेड रैंक आपके स्कोर के बेसिस पे और आपकी प्रेफरेंस शीट के बेसिस पे कैलकुलेट हो जाती है। दो चीज बोली है सिर्फ, सिंपल। लेकिन इसमें यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपकी कैटेगरी भी देखी जाती है इसमें, OBC, SC, ST। तो अगर इस बेसिस पे आपको देने लगे एडमिशन, तो SC OBC वाले तो भाई मर जाएंगे। जो कोटा वाले बच्चे हैं वो कहाँ गए? ये दो चीजें नहीं देखी जाती सिमुलेटेड रैंक में। ठीक है, तो आपको नॉर्मली देखो इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है स्कोर के बेसिस के और प्रेफरेंस शीट के बेसिस पे आपको क्या बताया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको ड्यू में कौन सी रैंक पे स्टैंड करते हो ये बताया जाता है। ड्यू के अंदर कौन सी रैंक पे आप स्टैंड करते हो। मान लो जैसे मैंने पॉलिटिकल साइंस की प्रेफरेंस शीट बनाई थी, तो यहां पे ड्यू मेरी प्रेफरेंस शीट को चेक करेगा, यहां पे ड्यू मेरी प्रेफरेंस शीट को चेक करेगा और मेरे को एक स्टैंड बता देगा कि आप यहां लायक करते हो, आप इस पोजीशन पे लायक करते हो। ठीक है, और जैसे मान लो 2.5 लाख बच्चों ने अप्लाई किया और मेरी रैंक आती है, मतलब मेरी प्रेफरेंस शीट एक तरह से ड्यू ऑफिशियली चेक करेगा और मेरे को एक रैंक अलॉट करेगा। वो रैंक मान लो मेरे को मिलती है 64,000, ये रैंक आती है मेरी। तो टोटल सीट्स कितनी थी? 71,000। तो ये अंडर आती है, 71,000 के अंडर आती है, जिसकी वजह से मुझे पता चल जाएगा कि हाँ मैं कहीं स्टैंड कर रहा हूं। लेकिन अगर ये रैंक 1.5 लैक्स में चली जाती है, ठीक है,
लैक्स में चली जाती है रैंक मेरी, सिमुलेटेड रैंक। तो गाइस ये मेरे लिए एक रेड फ्लैग होगा कि डीयू में एडमिशन लेने में मुझे दिक्कत आने वाली है, क्योंकि मेरे नंबर कम है और कट ऑफ ज़्यादा चली गई है। तो ये चीज़ आपको बताएगा सिमुलेटेड रैंक। और जब आपको एक बार ड्यू सिमुलेटेड रैंक दिखा देता है, उसके बाद फिर से एक ऑप्शन देता है आपको प्रेफरेंस शीट एडिट करने का, ताकि अपनी रैंक को सुधार सको। समझ गए? ये चीज है, ये चीज है आपकी सिमुलेटेड रैंक डिक्लेयर होने के बाद, और उसमें आप अपनी प्रेफरेंस शीट को फिर से सुधार कर सको। और सुधारना है उसको प्रेफरेंस शीट को, जिसकी भी रैंक 71,000 से, मतलब 71,000 मतलब मान लो 80,000 से ज़्यादा आती है, जिसकी भी रैंक इससे ज़्यादा आती है, उसको अपनी प्रेफरेंस शीट में सुधार करना है और अच्छे से चीज़ों को एनालाइज करके और कोर्सेस ऐड करना है, ताकि आपके चांसेस बढ़ जाएं ड्यू में। ये है सिमुलेटेड रैंक को यूज करने का तरीका, असली चीज, जो रियल चीज है। ठीक है? और सिमुलेटेड रैंक का एडमिशन से कुछ लेना देना नहीं है, ये मैं आपको बताता हूं। एडमिशन से असल में क्या चीज होती है, एडमिशन क्या चीज पे बेसिस पे होता है, ये है रूल रियल। जो आपको सीट प्रोवाइड की जाती है ड्यू में, ये ऑफिशियल रूल है, ब्रोशर में से देख लेना, पढ़ लेना। जो आपकी प्रेफरेंस शीट के बेसिस पे निकलती है, वो उसमें देखा जाता है आपका प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट निकाली जाती है। ठीक है? उस मेरिट पे कैटेगरी को देखा जाता है, आप यूआर हो, ओबीसी हो, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस माइनॉरिटी, कौन सी सीट्स पे हो और कितनी सीट अवेलेबल हैं वो देखा जाता है। और आपके 12th के जो इस फोर्थ पॉइंट का मतलब है कि और अदर पॉलिसीज जो इस ब्रोशर में मेंशन की गई हैं उसके बेसिस पे। इसका मतलब इसमें एक पॉलिसी है जो आपकी 12th के टाई ब्रेकर रूल, वैसे ये नहीं लगता, बिकॉज टाई ब्रेकर रूल अगर कुछ दो बच्चों के एक जैसे नंबर आने ड्यू में बहुत इम्पॉसिबल सा होता है। बिकॉज मैंने आपको दिखाया था एक वीडियो में अपने कि ड्यू में जो रिजल्ट होता है, मतलब जो स्कोर निकलता है, वो बहुत दशमलव में निकलता है, पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा आता है। तो दो बच्चों का सेम स्कोर होना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे आता है, देखो रिजल्ट ड्यू में ऐसे रिजल्ट आता है। मान लो जैसे आपका स्कोर जो बना ऐसे बनेगा, पॉइंट ऐसे ऐसे ऐसे, इतना बड़ा स्कोर बन जाएगा आपका, देखो इतना बड़ा तक बस स्कोर बना देंगे वो लोग। तो इसमें मतलब मैचिंग होना, एक जैसा सेम स्कोर होना बच्चों का इम्पॉसिबल हो जाता है, और वो बहुत रेयर होता है, रेयर कंडीशन होता है। ठीक है? तो ये चीज़ नहीं होगी। ठीक है? तो आपका क्या नाम है, मान लो अगर रेयर हो जाता है, मैचअप हो जाता है, तो वहाँ पे टाई ब्रेकर रूल लगता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एडमिशन लेने में, चीज़ें जो यूज़ होती हैं। सिमुलेटेड रैंक कहीं नहीं लिखा हुआ, इन लोगों ने खुद लिख रखा है सेकंड लाइन में, सिमुलेटेड रैंक विल बी डिस्प्लेड ऑन डैशबोर्ड ऑफ द कैंडिडेट, दीज रैंक शुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड एज अ वारंटी, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, और क्रिएशन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन एज अ फाइनल रैंक्स ऑफ एलोकेशन और प्रोग्राम। मतलब इसको फाइनल चीज़ों में आप नहीं कर सकते। ये चीज़ें सिर्फ एक आपको अंदाज़ा देने के लिए रिलीज़ की जाती हैं, ताकि आपको पता तो चल जाए कि भाई कैसे एडमिशन, कहाँ पे आप स्टैंड करते हो। तो ये सिमुलेटेड रैंक है। जो कहानी बताई गई है ना, जिनको स्पेलिंग तक नहीं आती सिमुलेटेड की, उनसे भाई ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है। ज्ञान तो आपको बेकार दे रहे हैं और आप फंस जाओगे फिर। ठीक है? तो कल को अगर वो वीडियो में कुछ गलत बता देते हैं, आपने जाके अपने कोरे पन्नों पे कुछ उनके गलत बताए चीज़ों का लिख दिया, कुछ ऐसा उल्टा सीधा प्रेफरेंस शीट में, तो आप ना 700 नंबर 800 नंबर होने के बाद भी ना एक घटिया कॉलेज में बैठे होगे और रो रहे होगे बैठ के। ये लिख के ले लो मेरे से आप आज। इसीलिए कह रहा हूँ गुड सोर्सेज को फॉलो करो, अच्छे एनालिसिस करो, पूरा रिसर्च करके आप चीज़ों पे जाओ। ठीक है? वीडियो थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि बताना बहुत ज़रूरी था। तो यही कुछ था इस वीडियो में। इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी हो, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और एक मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लो आप, क्योंकि वहाँ आपकी मेरी कभी बात हो सकती है, टाइम मिल गया मुझे तो उसे कैसे ज्वाइन करना है वो मैं आपको, ये गाइस हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही है डीयू के किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप इसको ज्वाइन करिए। एंड अगर लिंक पे क्लिक करने के बाद टेलीग्राम ग्रुप लोड नहीं होता, तो क्योंकि इंडिया में टेलीग्राम ब्लॉक है, आप क्लिक करेंगे लिंक पे तो शायद लोड ना हो। तो एक काम करिएगा, टेलीग्राम इंस्टॉल करिए,
एंड उसके सर्च बार में लिखिए हमारे ग्रुप का नाम, दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL। जो भी हमारी ग्रुप की पिक्चर लगी है आप टॉप पे देखेंगे, क्योंकि हमारा ग्रुप टॉप में आ रहा है इस टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी के। तो आप ज्वाइन करके क्वेरी पूछ सकते हैं अपनी वहाँ पे। अदर कोई क्वेरी होगी तो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। एंड अगर यहाँ तक आपको वीडियो ज़रा सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो गाइस एक लाइक तो बनता है। एंड आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए या आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।